अभी जो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर्स क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया याद करने के लिए कुछ ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपना जो बेसिक है, बेसिक के हिसाब से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या रखेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। बस इतना ही आप रखिए, बाकी ऑलमोस्ट सारे में यही फार्मूला लगेगा। राइट, अब अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का लेंथ L है, B है और हाइट H है। तो क्यूबॉइड का जो बेस है, क्यूबॉइड का बेस क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। ठीक है, क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। राइट, और L इंटू बी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं और अब वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डस्टर में एक बार देखता हूँ। सॉरी, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, मीन्स L इंटू बी इंटू एच। ये क्या हो गया, बेस एरिया, और ये क्या हो गया, हाइट। तो आप इजीली से कर सकते हैं। राइट, उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का अगर हमको लैटरल सरफेस एरिया की बात करें। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, अपना टॉप एरिया नहीं होगा। ठीक है, उस और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। अगर आप एक घर को देखें, घर में क्या देखेंगे, एक टॉप है, एक बॉटम है, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड और दिस साइड। राइट, ऐसे ही है। तो टोटल अगर हम बात करें, बेस इसका क्या है, L इंटू बी, ये बेस है। टॉप का क्या है, टॉप का भी क्या होगा, L इंटू बी। ठीक है, तो बेस और टॉप दोनों का क्या होगा, सेम एरिया होगा, क्योंकि दोनों का शेप हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। राइट, फिर साइड का क्या होगा, अब एक तरफ लेंथ इंटू हाइट, दिस साइड, ये इस साइड क्या है, लेंथ है, और इस साइड क्या है, हाइट है। तो फिर दूसरा साइड L इंटू एच। ठीक है, फिर उसी तरह से इधर क्या है, B इंटू एच और प्लस B इंटू एच। राइट, तो ये जो टोटल हो जाएगा हमारा, अगर देखें LB प्लस LB 2LB, LH प्लस LH 2LH और ये 2, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, उसमें कौन नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट जो है हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बेस अगर हमारा नहीं रहेगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2LH प्लस BH। राइट, ये इजीली से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेम क्यूब का। राइट, क्यूब क्या होता है, जिसके सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे L B और H ना हो के जो सारे L B H ये क्या होगा, एक साइड के बराबर होगा। ठीक है, क्यूब में क्या है, क्यूब में क्या है इसका, L B और H, इसके सारे साइड्स बराबर हैं और वो किसके बराबर है, A के। तो अब इसको हम बहुत इजी से कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। राइट, तो बेस एरिया हमारा क्या है, बेस एरिया इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर इज ए बेस एरिया ना, इसके नीचे क्या होता है, स्क्वायर और हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। राइट, क्योंकि इसकी हाइट भी क्या है, ए है, लेंथ भी क्या है, ए है, बी ये भी कितना है, ए है। उसी तरह से इसका सरफेस एरिया और
बेस सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2L इंटू बी ए स्क्वायर, बी इंटू एच, ये भी ए स्क्वायर, एच इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा तो ऊपर का पार्ट खत्म हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ऊपर का गैप और बेस का गैप, राइट। तो इस तरह से आप वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को अगर हम पार्ट्स में तोड़ें तो ये हो गया टॉप, राइट, ये हो गया बॉटम और ये बीच का है, ठीक है। ये जो पार्ट है हम इसको क्या बोलते हैं लेटरल, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, ठीक है। अब इसको निकालना है। बेस इसका क्या है, सर्कल है बेस, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी बेस क्या है सर्कल है, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो क्या हम निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितना है पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंटू हाइट। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे, ठीक है ना, हमारा शेप क्या होगा एक पर्टिकुलर शेप में रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड में कि एक टनल है और टनल का शेप जो है वो ट्रेपीजियम शेप में है और वो 200 मीटर तक इसी तरह से है, तो उसका वॉल्यूम निकालिए। तो आपको क्या करना है, टनल का शेप ट्रेपीजियम साइड में है तो उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकाल लेना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है आपको h से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इस तरह के कई सारे शेप्स का इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है h, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। यही तो है वॉल्यूम, जहाँ पे h क्या है हाइट है, ये क्या है रेडियस है। अब सिलेंडर को आप इमेजिन कीजिए, सिलेंडर क्या होता है इस तरह से आपका गोल होता है, राइट, और उसका जो नीचे का बेस एरिया है वो क्या है आपका सर्कल है। सर्कल का जो पेरीमीटर्स होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर्स है वो क्या होता है पता है कितना होता है 2 पाई आर, राइट। अब इसको हम कट करके एक बड़ा धागा बना दें तो ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो एक डायग्राम बना देता हूं मैं। तो ये क्या हो गया, अपने सर्कल को क्या किया कट किया और वो कितना हो गया 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 पाई आर। इसकी हाइट कितनी है, ऊपर भी 2 पाई आर, राइट, और ये हाइट h और ये हाइट h। तो ये जो शेप है, जो हमने लेटरल सरफेस एरिया का शेप बनाया, वो शेप हमारा क्या हो रहा है, कौन सा शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है, आमने सामने का साइड्स बराबर है, एंगल कितना है 90 डिग्री। कट तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज फोल्ड करते हैं कैसे ऐसे कट करेंगे। तो ये जो एरिया रहेगा ऐसे कट किया तो ये वाला एरिया क्या है आपका 2 पाई आर, इसी को तो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, सिंपल एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच, राइट। तो लेटरल सरफेस एरिया जो आपका हो गया वो कितना हो गया 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, राइट, 2 पाई आर एच प्लस इधर का पाई आर स्क्वायर टॉप का, फिर बॉटम का पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए और h प्लस आर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हो सकते हैं, होलो सिलेंडर होगा, इस पे अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, कोन का करेंगे, ट्रेपीजियम का करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह की चीजें हम आगे करेंगे। तो बेसिक आप इसको समझिए, बेसिक के हिसाब से ही चलेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप फार्मूला रट के तो नहीं कर सकते, कहीं भी मिस्टेक होने का चांसेस है। और आजकल जो बोर्ड्स में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बेसिस ऑन इस तरह से आ रहे हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने भी पूछा था, उसने पूछा कि अगर हम जो है एक वाटरमेलन को कट करते हैं और उसको 4 बराबर बराबर 4 बराबर बराबर शेप में कट करेंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप उस तरह से बनाने जाएंगे तो नहीं होगा। वाटरमेलन को जैसे आप हाफ करेंगे तो पहले ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, फिर इसको हाफ करेंगे तो इसका जो डायग्राम होगा एक इधर भी एक इस तरह से बनेगा, राइट, और एक ऊपर भी बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है, वो कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो जब हम सिलेंडर पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे।